प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और खबर यह है कि कंवल मल्टीलेयर कंपनी में आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देखिए और ये तस्वीर फुल फ्रेम में चलाइए। ये आप देखिए काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए रायपुर में विधानसभा थाना क्षेत्र में कैसे एक फैक्ट्री में आग लगी है। आसमान में काला धुआं पूरा छा गया है, काले धुएं का गुबार और फैक्ट्री में आग लगने की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग का तांडव, प्लास्टिक की फैक्ट्री बताई जा रही है जहां पर आग लगी और प्लास्टिक में आग जल्दी लगती है, उसके बाद आग बुझने में समय भी लगता है, लिहाजा आग पर काबू पाने में वक्त लग सकता है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी सीधे मौके पर मौजूद हैं। अभिषेक, तस्वीर हम देख रहे हैं, भयानक आग लगी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही भयानक आग है। मैं सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये प्लास्टिक फैक्ट्री है जो सड्डू में स्थित है, जो पुराना विधानसभा है उसके कुछ ही दूर में है और यहाँ पर प्लास्टिक पैकेजिंग का काम हुआ करता था। और ये देखिए आपको आग की चपटे और ये धुआं दिखाई दे रहा होगा, इससे समझ आ रहा होगा कि पूरी फैक्ट्री में बहुत ही भीषण आग है। गर्मी का समय है, लगातार छोटी मोटी आग की खबरें आती रहती है, लेकिन ये बहुत भीषण आग है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और पूरे फैक्ट्री में हम लोग एक साइड खड़े हैं और दूसरे साइड तक जो है आग लगी है और मौके पर अभी जो है एक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। देखिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक गाड़ी से यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि पूरी जो फैक्ट्री है वो इस आग के चपेट में आ गई। और आप बस धुआं देख के अंदाजा लगाइएगा कि ये धुआं जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे अंदाजा लगेगा कितनी भीषण आग है। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनके भी शरीर में हल्की फुल्की चोटें जो हैं जलन हुई है, क्योंकि जब आग लगी अंदर फैक्ट्री में काम चल रहा था, प्लास्टिक का काम होता है यहाँ। प्लास्टिक पैकेजिंग जो होती है, जो छोटी मोटी बिस्किट्स हो गई, इन सब की जो पैकेजिंग होती है वो यहाँ बनाई जाती है और उसी में फैक्ट्री में आग लगने के कारण प्लास्टिक जो है वो आग पकड़ ली और प्लास्टिक आग पकड़ने से अभी आग जो है पूरे फैक्ट्री में फैल चुकी है। कुछ ही समय पहले इस फैक्ट्री को जो है बनाया गया था, लगाया गया था। और ये तस्वीर देखिए आप, ये एक एरिया है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक एरिया है यहाँ पास, और बार बार इसमें ब्लास्ट भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले एक साइड आग लगी, वहां से ब्लास्ट होकर दूसरे साइड आग पहुंची, फिर वहां से ब्लास्ट होकर एक एक करके पूरे फैक्ट्री को अपने चपेट में इस आग ने ले लिया है। और पिछले आधे घंटे से इस तरह की यहाँ पे आग लगी हुई है। किशन, थोड़ा और इधर आइएगा और अगर दिखाते बने तो इधर से भी दिखाइएगा कि यहाँ नीचे जहाँ आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ ये एरिया में इतनी ज़्यादा आग है। दिखाइएगा किस तरह से धू धू करके पूरा जो है फैक्ट्री पूरी जल चुकी है, अंदर के पूरे सामान जो है उसका पूरा नुकसान हो गया है। और यहाँ पर जो मालिक हैं वो मौजूद है, फायर ब्रिगेड की एक टीम पहुँच गई है, बाकी टीमों को बुलाया गया है, थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ अंदर किसी के फंसे होने की अभी कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर अभी कोई नहीं फंसा है, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। किसी को हल्की फुल्की जो जलन है वो हुई है हाथ और पैरों में निकलते समय, और हम भी इसीलिए दूरी बनाकर खड़े हुए हैं क्योंकि इतनी भीषण आग है और लगातार आग में ब्लास्ट हो रहा है, तो हम उसके पास नहीं जा सकते। जो पुलिस है, जो मौके पे लोग हैं, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं और आप अपना ख्याल रखिएगा। अभी कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने में कितना समय लगेगा? बादल की तरह ये जो पूरा छांव कर दे रहा है, अंधेरा कर दे रहा है, और ये आग धुआं दिखाएगा ऊपर कितनी ऊंचाई तक। पूरी इधर से आइएगा किशन, इधर से भी तस्वीर दिखाइएगा कितनी भीषण आग है। इतनी देर से लगी है कि पूरा जो प्लास्टिक है वो जल रहा है, जिसके कारण ये काला धुआं पूरी फैक्ट्री से आपको निकलते दिखाई दे रहा है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ब्लास्ट लगातार थोड़ी थोड़ी देर में हो रहे हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में जो मशीनें हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्लास्ट हो रही हैं, इसके कारण लोगों को इससे दूरी बनाने के लिए कहा गया है। हम लोग थोड़ा और पास जाने की भी कोशिश करेंगे। किशन, आप मेरे साथ आइएगा। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौके पे पहुंचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर जो मालिक हैं उनकी सहायता करने की कोशिश जो है कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा पास जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि दूरी बनाने के लिए कहा गया था। हम लोग थोड़ा पास, आपसे बात नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग बस दिखा ध्यान रखते हुए, देखिए अभिषेक, ध्यान रखते हुए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ सर हम लोग दिखा रहे हैं आग लगी है, वही दिखा रहे, तमाशा नहीं। आग लगी है ना, आप दिखाइएगा, आप थोड़ा अभी रुकिए, हम लोग और इसको बाहर निकालो। तो सर ये रोड है, ये प्राइवेट नहीं है सर। सर ये रोड है, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट आपकी फैक्ट्री है, रोड है, आप फोन नहीं छीन सकते।
फोन नहीं मैं आग लगा रहा, आग मैंने लगाई है, मैं बस दिखा रहा हूँ खबर। मैं उनसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर में खड़ा था ना, मैं दूर में खड़े होकर बात कर रहा हूँ ना आपसे। दूर में वो फोन कैसे छीन रहे हैं, वो आईडी कैसे छीन रहे हैं? अरे हाँ पता है आग लगी, हम लोग कुछ बोले क्या, उनसे बात करने गए क्या? तो यहाँ पे देखिए आग लगी हुई है, हम लोग तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मालिक है उनका कहना है कि आप मत दिखाइए। और वहाँ जो फोन छीनने की है वो भी कोशिश की गई, जो मेरा फोन है उसको भी छीनने की कोशिश की। किशन आप दिखाते रहिए इतना डर क्यों है? किस तरह से आग जो है, फैक्ट्री में आग लगी है, तस्वीर है, काला धुआं उठ रहा है, इतना डर किस बात का है? हमें अपनी सुरक्षा की चिंता खुद है, हमें अपनी सुरक्षा की चिंता खुद है। ये लोग कौन थे जो आपको कवरेज करने से रोक रहे थे? ये फैक्ट्री के मालिक हैं, जो फैक्ट्री के मालिक बताए जा रहे हैं और उनके साथी हैं। इनका कहना है कि ये मत दिखाइए, कारण नहीं बता रहे क्यों नहीं दिखाना है, हम लोग दूरी बनाकर ही दिखा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो वो पुलिस का कहना है उसके हिसाब से ही हम दूरी बना के रखे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, वहां अंदर स्थानीय लोग हैं, हम लोग वहां भी नहीं गए। पुलिस ने बोला दूरी बना के रखिए, हम लोग दूरी बना के दिखा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि आप तस्वीर नहीं बना सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आग लगने के बाद, घटना के बाद उसको दिखाना अधिकार होता है। अभिषेक दिखाइए, आप डंके की चोट पर दिखाइए, और किसी में हिम्मत नहीं है जो इस कवरेज को रोक दे। पुलिस का पूरा सपोर्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखते हुए कवरेज करिए। किसी में हिम्मत नहीं है जो इस कवरेज को करने से रोक सके। ये भ्रष्टाचार की परतें जल रही हैं क्या? ये प्लास्टिक फैक्ट्री अवैध है क्या? ये प्लास्टिक फैक्ट्री में कोई उपकरण नहीं थे क्या? और वो लग रहा है अगर इस प्लास्टिक फैक्ट्री में आग बुझाने के सिस्टम होता, फायर फाइटर्स जो यहां पर मेहनत कर रहे हैं उनको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, आग पर काबू पा लिया जाता। अभिषेक, इस फैक्ट्री में व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सामने आ रहा है इस आग के बाद। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं, जिस तरह उनका हमको रोकना, मोबाइल छीनना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसी फैक्ट्री में क्या दिक्कत थी, ऐसी क्या चीज थी कि छोटी सी आग इतनी बड़ी हो गई। इसको पहले क्यों नहीं रोका जा सका? क्या यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं थे? आग रोकने के लिए जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो नहीं थे? क्या कोई कर्मचारी जो है, इनका कर्मचारी अंदर फंसा हुआ है? अभी तक इनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है और इनको जो रोकने की प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके साथ साथ और भी मीडिया साथी पहुंचे थे कवरेज करने, उनको भी इसी तरह से रोका गया, धमकाया गया, बोला गया आप नहीं बना सकते, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस तरह की धमकी भी जो है यहाँ दी जा रही है। और ये देखिए वहां पास काम चल रहा है, इधर आग लगी हुई है, और हम जब जाके बातचीत करना चाह रहे हैं तो बातचीत करने से भी मना कर दिया जा रहा है। क्या ऐसी दिक्कत थी कि आग लगी? नहीं बताया गया। क्या कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं? नहीं बताया गया। कुछ कर्मचारियों से हमने मिले, इसके पहले हमने मुलाकात की तो उनके हाथ और पैर में जो है जलन दिखाई दी, उसके अलावा किसी और से बातचीत नहीं करने दिया गया। इस तरह से पूरा रोका जा रहा है। हम जब शुरुआत में आए थे तो हमारी गाड़ी को भी दूर इसीलिए रोक दिया गया था, कवरेज करने से रोक दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है दूर खड़े होकर करिए, और सुरक्षा को लेकर भी है। तो हम लोग दूर खड़े होकर तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे भी जो है रोका जा रहा है। और अभी भी आग में कोई कंट्रोल नहीं आया। आप देखिए जहां आग नहीं पहुंची थी, अब धीरे धीरे आग की लपटें वहां तक भी पहुंच चुकी है। आग फैलती जा रही है। बाजू में एक और फैक्ट्री है, वहां तक भी आग फैल सकती है, वहां तक भी आग पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से पूरी फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री कनवल मल्टी लेयर जो एक कंपनी है, यहाँ पूरे आग लगी हुई है। आग का कारण अभी तक नहीं पता चला है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची हुई है जो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन एक गाड़ी से ये आग बुझने वाली नहीं है। एक गाड़ी से इस आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, इतनी भीषण आग है। गर्मी के मौसम में छोटी मोटी आगों का जो है वो आता रहती थी, खबरें आती रहती थी, लेकिन ये बहुत ही भीषण आग है। और इसका कारण ना बताना, कारण का उनसे कारण पूछने पर उनका ये बोलना कि हम बात नहीं करना चाहते, हम नहीं बताना चाहते। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आप रोक नहीं सकते। और रोकने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि क्या ऐसा था, क्या कोई भ्रष्टाचार यहाँ चल रहा था, क्या कंपनी के पेपर्स नहीं थे, क्या सेफ्टी फीचर्स नहीं थे? ऐसी क्या चीज़ है कि यहाँ पे कवरेज नहीं करने दिया जा रहा, आग को नहीं दिखाने दिया जा रहा? क्या कोई कर्मचारी अभी भी अंदर फंसा हुआ है? ऐसी कोई चीज़ है? ये सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, लेकिन आग की लपटें कम नहीं हो रही है। आग की जो लपटें हैं वो कम नहीं हो रही हैं। मालिक जो हमको रोक रहे थे अभी अंदर गए हैं, वो जो भी वहाँ पास में जा रहा है, बातचीत करने जा रहा है, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जाकर रोक रहे हैं सबको। कोई भी अगर यहाँ कवरेज करने आ रहा है उसको रोका जा रहा है।
पुलिस ने सभी को साइड रहने का, सब साइड रहे, लेकिन उनको वहां से भी दूर जो है वो धकेलने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे साइड दिखाएगा, क्योंकि दूसरे साइड फैक्ट्री है तो वहां पास भी जो दूसरे लोग हैं उसको खाली करने की प्रक्रिया, वहां के कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू कर दी है। लेकिन आग इतनी भीषण है, आप देखिएगा बादल, जो धुएं का बादल है वो पूरा बनता आपको विवेक दिखाई देगा। ये पूरे बादल जो है धुएं के बन चुके हैं और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर से ये आग जो है लोगों को दिखाई दे रही है, लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पे बस ये आग की धुएं देख के पहुंचे, जो आग की लपटें हैं उनको देखकर यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। और बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि एक गाड़ी से ये आग नहीं बुझ सकती। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभिषेक? दूसरी गाड़ी कहाँ है? लापरवाही ये भी है विवेक। आग को लगे 45 मिनट से ऊपर हो गया था, उसके बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, सिर्फ एक गाड़ी पहुंची हुई है, जबकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी कि बहुत ही भीषण आग है। दूसरी गाड़ी अभी तक यहां नहीं पहुंची है। उसके साथ ही साथ ये देखिए ब्लास्ट जो है, आपको आवाज आएगी, ब्लास्ट जो है लगातार अंदर हो रहे हैं, मशीनों में ब्लास्ट जो है वो लगातार हो रहे हैं जहां आग नहीं पहुंची थी। ये देखिए इस तरफ भी जो आग की लपटें भीषण हो गई हैं, यहाँ पास जहाँ पे आग नहीं पहुंची थी वहां पहुंच चुकी है। एक साइड बस आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी अभी नहीं बुझ पाई है। पूरी तरह से यहाँ बहुत ही भीषण आग लगी हुई है। पूरी फैक्ट्री प्लास्टिक का काम होता था, प्लास्टिक में आग बहुत जल्दी लगती है, इसीलिए पूरी आग फैल चुकी है, पूरे फैक्ट्री में आग फैल चुकी है। और अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं है कि कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं क्या, कोई सूचना नहीं दी जा रही है। वो जो फिर से एक ब्लास्ट हुआ, लगातार फैक्ट्री में जो ब्लास्ट है वो होते जा रहा है। दिखाइए किशन, जिधर ब्लास्ट हो रहा है उधर लगातार फैक्ट्री में ब्लास्ट हो रहे हैं, उस साइड ब्लास्ट के कारण आग जो है फैलती जा रही है। एम्बियंस ऑन करके सुनाइए, एम्बियंस ऑन करके सुनाइए। अभिषेक, कंवल मल्टीलेयर कंपनी है ये जिसके बारे में आप बता रहे हैं?